मकान हटाए जाने के विरोध में सिंहस्थ क्षेत्र में करीब आधा दर्जन कॉलोनियों के रहवासियों ने पीपली नाका चौराहा से कोठी पैलेस स्थित कलेक्टर कार्यालय तक निकाली रैली। बैरिकेड तोड़कर कलेक्टर कार्यालय का किया घेराव। रहवासियों के प्रदर्शन में कांग्रेस नेता भी हुए शामिल। उज्जैन जिला कलेक्टर द्वारा सिंहस्थ क्षेत्र में वर्ष 2016 के बाद बने पक्के निर्माणों को हटाने को लेकर नोटिस जारी करने के बाद रहवासी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में अब रहवासियों को कांग्रेस का साथ भी मिल गया है। रविवार दोपहर को पिपली नाका चौराहे पर सिंहस्थ क्षेत्र की करीब आधा दर्जन कॉलोनी के रहवासी एकत्रित हुए। यहां प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने के बाद सभी ने रैली के रूप में निकले। शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए रैली कोठी पैलेस स्थित कलेक्टर कार्यालय पहुंची। यहां बड़ी संख्या में पहले से पुलिस बल तैनात था तथा भीड़ को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी। रैली जब कोठी पैलेस पहुंची तो यहां लोगों ने बैरिकेडिंग तोड़कर कलेक्टर कार्यालय के पास पहुंच गए। यहां धरने पर बैठकर नारेबाजी की गई। कांग्रेसी नेता व क्षेत्रवासियों के मकान न तोड़ने की मांग की गई। इसके साथ ही यहां एक ज्ञापन भी सौंपा गया। इस दौरान एक युवक चक्कर खाकर गिर गया, जिसे उपचार के लिए चिकित्सालय भेजा गया। इस दौरान कांग्रेस नेता विक्की यादव, देवेंद्र पाटनी, गजेंद्र मरोठिया, अजीत सिंह, अशोक भाटी सहित काफी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। रे दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है। रे तलवार तुझको झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। मेरा जिला प्रशासन से कहना है कि अगर 563 या 663 मकान तोड़ेंगे तो ही सिंहस्थ लग पाएगा क्या उन 563 मकान को रिलीफ नहीं दी जा सकती? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान कहते हैं अवैध कॉलोनियों को वैध करो, तो इन 563 मकानों को भी वैध कर दो। और भेदभाव क्यों कर रहे हो? 2016 के लेंगे, 2016 के पहले के लेंगे, बीजेपी के लोगों को तो छोड़ दिया आपने। ये सारा का सारा झगड़ा मास्टर प्लान और इनसे स्थिति जो उत्पन्न हुई है उसके कारण हो रहा है। दूसरा मेरा कहना है कि जितनी भी जगह सिंहस्थ क्षेत्र के लिए अभी बची हुई है उन किसानों को 5 गुना मुआवजा देकर जिला प्रशासन खरीद ले और समस्त तेड़ा अखाड़े और जितने भी उनके अनुयायी उनको अपनी तरफ से दे दे, ताकि वो ज़मीन अखाड़े खुद ही संरक्षित करके रखेंगे, उसमें कोई भी कॉलोनी नहीं कटकाएगी आगे से भी, और हमारा सिंहस्थ अच्छे से हो जाएगा। और 100 बीघा ज़मीन, 200 बीघा ज़मीन और आरक्षित कर लो। तोड़ना कहाँ का हल है? तोड़ने से क्या विकास होगा मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। यह केवल एक जिद है जिला प्रशासन की। अगर तोड़ना है तो सुशील मुकेश का पेट्रोल पंप तोड़ो जो कि गलत बना हुआ। सिंहस्थ में ऐसी 50 जगह बनी हुई है जो गलत बनी हुई है। गरीब लोगों के मकान तोड़ने आ जाते हो आप। ज़िंदगी लग जाती है मकान बनाने में, आपको शर्म नहीं आ रही मकान तोड़ने में? इसके लिए, और अगर अब किसी का भी मकान तोड़ा गया तो सबसे पहले मैं उसके आगे आऊँगा, मेरे ऊपर से चढ़ने के बाद ही मकान टूटेगा। प्रशासन का ये रुख है कि 2016 के बाद के लोगों को नोटिस दिया गया, तो जब 2016 में सिंहस्थ खत्म हो चुका था उस समय ही 16 के पहले वालों को उनकी मंशा जाहिर कर देनी थी कि भैया ये सिंहस्थ क्षेत्र, इसके बाद मकान नहीं होंगे। जब सिंहस्थ 2016 के बाद में जो पहले की जो कॉलोनी थी उनको कुछ नहीं हुआ इतने सालों से, तो उन भ्रम में गरीबों ने और किसानों ने अपनी मजबूरी के कारण ज़मीन बेच दी। वहाँ करीबन 300-400 मकान बन चुके हैं। तो जब 16 के पहलाओं को भी अपने को नहीं तोड़ना है तो इनको भी 300-400 मकान में इतनी कितनी ज़मीन सिंहस्थ में कम पड़ी आएगी? वो पड़ती भी है तो उसकी एक बार कर लो। और जो गरीब किसान 1-1 डेढ़ बीघा ज़मीन है उनको भी क्या भूमाफिया बताना एक ये उचित है क्या? और जो गरीब पानी पतासी और अगरबत्ती बनाने वाली महिला जो 100 रुपये में गुल्लक डाल के अपना आशियाना खड़ा करा, उन लोगों के भी मकान तोड़ना एकदम रात। ये कौन सा फिसला 4 दिन के अंदर आया कि जहाँ शहर कोरोना से मर रहा है, अभी डेंगू बीमारी से सारे बच्चे भरे हुए पड़े हुए हैं। उस और भी प्रशासन का ध्यान होना चाहिए। 400 मकान की समस्या तो सिंहस्थ के पहले और बाद भी हो सकती थी, और इतना बड़ा प्लान लागू करा तो हमारे आदरणीय जी विधायक जी हैं, घटिया क्षेत्र उसमें लगभग आता है सिंहस्थ क्षेत्र में, क्या इनको इन्वॉल्व करा उस मीटिंग में? हमारी कांग्रेस की पूरी पार्टी को किसी सदस्य को और ना शहर जिला अध्यक्ष को उसमें आमंत्रण करा। हमारे साथ में सम्मानित 3 विधायक और हैं, तो ऐसे क्या जरूरत पड़ेगी जो बाले मीटिंग करके एक बाले एन कैन प्रकेंड करके भी है 400 मकान के चिन्हित करके उन्हीं को टारगेट करना, आखिर क्या मंशा? उसके बाद फिर जो छोटे छोटे किसान हैं उनको भूमाफिया बताना भी क्या उचित है? जिसके पास में ज़रूरत पड़ने पर सोना है वो सोना बेचेगा, जिसके पास है ज़मीन है वो ज़मीन बेचेगा। तो एक ससन से है कि सिंहस्थ भी जरूरी है पर स्वच्छ सिंहस्थ हो। उस स्वच्छ सिंहस्थ के अंदर उन किसानों को भी ध्यान रखा जाए कि मुआवजा देके जितना एरिया आपको चाहिए, जो ज़रूरी हो उतनी ही ज़मीन आप पर्याप्त एक बार करके उन गरीब किसानों को मुआवजा दो और अपनी ज़मीन अधीन करो, क्योंकि मालिकाना हक तो किसानों का है उस पर।